बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय 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 बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपने चित्त को स्थिर करके असीम आनंद की अनुभूति करते हुए निरंतर इस दिव्य पथ पर अग्रसर आत्मस्वरूप सज्जन वृत्त श्री सुखदेव जी उत्तम अधिकारी श्री परीक्षित जी के सन्मुख भगवान के स्थूल शरीर में धारणा स्थिर करने हेतु भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो भी कुछ इस जगत में नाम रूपात्मक है वह सारे का सारा भगवान विराट में स्थान पाए हुए है। उन्हीं भगवान के एकांश में स्थित है। चाहे लोकांतरों की बात करें, चाहे सूरज चांद सितारों की बात करें, नदी पर्वत समुद्र की बात करें, देवी देवताओं की बात करें या फिर मानव की बात करें या वृक्षों की बात करें, सभी देवता उनकी इंद्रियों में समाये हुए हैं। सभी वृक्ष उनके शरीर के रोम हैं। सभी नदियां उनके शरीर में बहती हुई रक्त की धाराएं हैं जो नाड़ियों में प्रवाहित हो रही हैं। सभी समुद्र उनकी कोख में विराजमान हैं। सभी पर्वत उनकी अस्थियां हैं। और सबसे बड़ी बात कही कि श्याम्भू मनु उनकी बुद्धि है। और श्याम्भू मनु की जो संतान है यानी मानव, कहते हैं वो भगवान के रहने का स्थान है। सबका वर्णन किया, लोकांतरों का वर्णन किया, देवताओं का वर्णन किया, लेकिन रहने का स्थान अगर बताया तो मानव को बताया कि भगवान मानव के अंदर विराजमान रहते हैं। इस मनुष्य शरीर में भगवान इसके अंदर बैठे हुए हैं। परमात्मा हृदयदेशे तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशो तिष्ठति। ये ईश्वर सभी भूत प्राणियों में जो विशेष रूप से मनुष्य है उनके हृदय में वास करता है। और उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं जो हृदय है ना, ये केवल मानवों के पास है।
मानव के पास ही संबंध हैं। मानव के पास एक दूसरे से प्रेम करने का भाव है। आप पशु पक्षी कीट पतंग को देखें, वहां पर कुछ समय के लिए मां का प्रेम तो दृष्टिगोचर होता है, लेकिन कुछ समय के उपरांत वहां न कोई रिश्ता रहता है, न कोई नाता रहता है, कोई रिश्ता नाता नहीं। और मैं, चलो वो तो पशु हैं, पक्षी हैं, अगर मैं बात करूं देवों की, देवलोक में रहने वाले गंधर्वों की, अप्सराओं की, तो वहां भी कोई रिश्ता नाता नहीं है। देवताओं में कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो एक दूसरे के साथ स्वच्छंद रूप से व्यवहार करते हैं, वहां रिश्ते नाते नहीं है। अगर रिश्ते नातों की बात करें तो केवल इस मानव शरीर में अगर कोई बात करे भावों की, तो मानव शरीर में, अगर प्रेम की बात करें तो मानव शरीर। और रिश्ते नातों की बात के ऊपर मेरे एक कथा स्मरण हो आई। घटना है स्वर्गलोक की। जिस समय पांडवों को उस द्यूत क्रीड़ा में हारने पर वनवास में जाना पड़ा, तो उसी समय की घटना आती है कि अर्जुन स्वर्गलोक में गया। और स्वर्गलोक में किस लिए गया? कि जो 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था, उसके लिए इंद्र ने अर्जुन को तैयार किया है कि तुम स्वर्ग में आओ और स्वर्ग में तुम्हें हम वो विद्या प्रदान करेंगे जिसके द्वारा तुम वो अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष किसी की पहचान में आए बिना बिता सकते हो। इसलिए स्वर्ग में गए। अब वहां स्वर्ग में अर्जुन अतिथि बनकर रह रहे हैं, स्वर्गलोक के अतिथि हैं अर्जुन। और कहते हैं कि एक दिन की घटना है कि वहां पर उर्वशी नाम की अप्सरा, जो कि स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा है। और इसका प्रमाण कहां आता है? अगर आप देखें, जिस समय भगवान नर नारायण तप कर रहे थे और इंद्र ने उनके तप को भंग करने के लिए अपने स्वर्गलोक की संपूर्ण अप्सराओं को भेजा था, रंभा मेनका आदि सब अप्सर हैं, तिलोत्तमा, न जाने कौन कौन, ठीक है, उन सबको तप भंग करने के लिए भेजा था, लेकिन कोई भी तप भंग करने में समर्थ नहीं हुआ। तब भगवान नारायण ने हंसते हुए उन अप्सराओं से कहा, जब उन्होंने भगवान के तप से मोहित होकर के कहा कि भगवान आप हमें अंगीकार कर लें, हमें स्वीकार कर लें, तो भगवान ने कहा था, भाई इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में 16,050 अप्सराएं थी वो। कहने लगे कोई बात नहीं, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हें सबको एक साथ स्वीकार कर लूंगा। और वो नरकासुर के यहां राजकन्या बनकर के आई थी, वो कैद होकर के वहां रह रही थी, जो 16,100 हो गई थी देर में, 50 और अन्य कारण से वहां पर राजकन्या एकत्रित थी। फिर उनका भगवान ने एक साथ वर्ण किया था। तो वो घटना आती है, जब वो लौट करके स्वर्ग जाने लगी तो स्वर्ग जाते हुए भगवान नारायण ने अपने उर पर हाथ फिराया और अपने उर पर हाथ फिरा करके एक अप्सरा को प्रकट किया। और उस अप्सरा के रूप को देख करके वे अप्सराएं भी मोहित हो गई।
क्योंकि उसकी तुलना में उन अप्सराओं का सौंदर्य कुछ भी नहीं था, और वह अप्सरा उर से उत्पन्न होने के कारण उर्वशी कहलाई, और उस अप्सरा को भगवान ने इंद्र को भेंट किया था। तो ये उर्वशी वही अप्सरा है। इसलिए मैंने कहा कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा। लेकिन जब उसने अर्जुन को देखा वहां स्वर्गलोक में, तो अर्जुन के सौंदर्य को देख करके वो अर्जुन पर मोहित हो गया और अर्जुन के संग की अभिलाषा लेकर के अर्जुन से निवेदन किया। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, माते मुझे क्षमा करे। कहले तू मुझे माते कह रहे? कि हां, क्योंकि आप मेरे पूर्वज, जहां से हमारा वंश चला है, पुरूरवा, इनका जो वंश चला है चंद्रवंश है। वैसे तो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हुए हैं, बुद्ध के पुत्र पुरूरवा हुए हैं। उन पुरूरवा की पत्नी के रूप में ये उर्वशी रही है। यद्यपि पुरूरवा की बड़ी दुर्गति हुई इस उर्वशी के कारण से बाद में, वो एक अलग कथा है। खैर, हम तो अपने विषय पर आ रहे हैं। तो पुरूरवा के वंश में ही आगे जाकर के ये पांडव हुए हैं। तो अर्जुन ने कहा कि तुम तो हमारी माता हो। कहने लगे हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हमारे लिए कोई रिश्ते नाते नहीं होते। कि आपके लिए रिश्ते नाते नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे लिए रिश्ते नाते, हम धरा की वासी हैं, हम मानव हैं, और मानव के लिए रिश्तों की अहमियत सबसे अधिक होती है। मानवों में नाते ही होते हैं, रिश्ते ही होते हैं। यही भाव है मानव का, यही विशेषता है मानव की, और यही विशेषता मानवों को देवताओं से भी श्रेष्ठ सिद्ध करती है। अर्जुन ने उसके आग्रह को स्वीकार नहीं किया और उसके बदले में शाप लेना स्वीकार किया। उर्वशी ने शाप दे दिया उसको, और जिसके कारण से 1 वर्ष तक हीजड़े का जीवन अर्जुन को व्यतीत करना पड़ा, और वो शाप भी उसके लिए वरदान बन गया। वहां पर उसने नृत्य कला सीखी, गायन कला सीखी, और हिजड़े के वेश में 1 वर्ष तक अज्ञातवास में अर्जुन राजा विराट के यहां, मृणाल नाम, क्या नाम ऐसा था, वृणाल, वृणला था उसका वहां पर नाम। वो नाम लेकर के 1 वर्ष तक विराट जी के यहां रहा, और उनकी बेटी उत्तरा को उन्होंने नृत्य और गायन की शिक्षा दी। तो रिश्ते हैं यहां, इसीलिए कहा रिश्तों के कारण ही, क्योंकि ये मानव ही है जो भगवान के साथ भी रिश्ता जोड़ लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरे अंदर ये विशेषता है कि तू मेरे साथ भी नाता जोड़ लेता है, इसलिए हे मानव तू ही मेरा वास स्थल रहेगा। इसीलिए कहा कि भगवान मानवों के हृदय में निवास करते हैं, मानवों के हृदय में रहते हैं। कितना सुंदर भाव विराट पुरुष का दिया है। और फिर कहा कि ये जो गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, चारण हैं, विद्याधर हैं, कहते हैं षड्ज स्वरों की स्मृतियां हैं। वीणा पर जो शब्द का प्रवाह होता है, कहते हैं ये सब की सब स्मृतियां, स्वरों की स्मृतियां। और यहां दैत्यों को भी नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि विराट स्वरूप की बात हो रही है, तो विराट स्वरूप में दैत्य भी उन्हीं में वास करते हैं। दैत्य भी भगवान की ही संतान है, और कहा दैत्य उनका बल है, क्योंकि दैत्यों में बड़ी शक्ति होती है। देवों और दैत्यों में बलशाली दैत्य ही होते हैं, लेकिन पूजते देवता हैं। कारण अकल बड़ी की भैंस कहावत है ना।
देवताओं में बुद्धि दैत्यों से अधिक होती है, और बुद्धि के बल पर छोटा सा मानव बड़े से हाथी को भी अपने अधीन कर लेता है। बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष। यहां बुद्धि उनसे अधिक होती है। बल भले दैत्यों के पास अधिक हो, एक मजदूर के पास बल अधिक होता है, इंजीनियर के पास बुद्धि अधिक होती है, इसलिए इंजीनियर की तनख्वाह लाखों में होती है और मजदूर की मजदूरी 500 रुपये। सोच के देखिए, यही अंतर है, क्योंकि बुद्धि का खेल है। विशिष्ट बुद्धि तो दैत्यों बल तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, दिशा नहीं है, इसलिए वो विनाश की ओर जाते हैं। इसलिए उनका जो पथ है वो उनको नीचे की ओर लेकर जाता है, भले ही बल हो। और फिर एक बड़ा सुंदर विज्ञान दिया भगवान ने, कहते ब्राह्मण मेरा मुख है। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मः विडो रंगग्रीषित कृष्णवर्णः नानाविधाविजगणोपन्नः द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। कहते हैं ब्राह्मण आननम, ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख है। ये विज्ञान देखो, कितना सुंदर विज्ञान दिया है यहां पर। और ये जो मंत्र है, अगर यदि आप कभी पुरुष सूक्त पढ़ें तो पुरुष सूक्त में आपको ये विज्ञान देखने को मिलेगा। उस पुरुष सूक्त में भी मंत्र आता है, ब्राह्मण मुख में है और कहते क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, और वैश्य जो है वो मेरी जंघाएं हैं, शूद्र मेरे चरण हैं। यहां भी विज्ञान की बात है, मैं कई बार इस बारे में बात करता हूं। अब आप सोच के बताओ, भगवान ने चारों वर्णों को अपने शरीर के अंदर बताया, अब इनमें कौन श्रेष्ठ कहें और किसको निम्न कहें? हम कहते हैं कि शूद्र निम्न है, इसका मतलब चरण निम्न है। एक बात बताइए, अगर किसी के चरण काट दिए जाए तो संसार चल जाएगा क्या? अगर चरणों को काट दिया जाए तो संसार चलेगा क्या? नहीं चल सकता। मेरे मित्रों, हर वर्ण की अपनी महत्ता है। भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण मेरे शरीर में ही स्थित हैं, मेरे अंदर ही स्थित हैं। व्यक्ति के कर्मों की प्रधानता है, जहां कर्मों की श्रेष्ठता है वही श्रेष्ठ है, जहां कर्मों की निम्नता है, जहां कर्मों का पतन है, ये कह दीजिए, वह त्याज्य है। सीधी सी थ्योरी दी गई है। शास्त्र ने त्याज्य किसको कहा है? कहते जो घृणित कार्य करे, जो घृणित कार्य करे, जिनको समाज मान्यता ना देता हो वह कार्य करे, जिसको हमारे शास्त्र मान्यता ना देते हो वह कार्य करे, जिसको हमारे भगवान ने मान्यता ना दी हो ऐसे घृणित कार्य करे। और आप चिंतन करके देखें, घृणित कार्य करने पर तो भाई भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी नहीं रह पाए, और की तो क्या बात करें।
जो असीम बलशाली थे। हम भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और भागवत में जब हम अंत में पहुंचेंगे तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये यादव जो मेरे वंशज हैं, मेरे साथी हैं, कहते हैं ये उच्च श्रृंखल हो गए हैं, मनमाना आचरण करने लगे हैं। धन के कारण कहो, बल के कारण कहो, इनका आचरण निम्न श्रेणी का हो गया। तो भगवान उनको छोड़ करके चल देते। कब छोड़ करके चले? देखा अपने धर्म से विमुख हो गए। और जैसे भगवान उनको छोड़ करके चले, प्रभास क्षेत्र में गए तो थे यज्ञ करने, शुभ कर्म करने, लेकिन आपस में ही लड़ने लगे। क्यों? यज्ञ करने के बाद सुरा पीने लगे। धर्म का कार्य करने के बाद मिलता तो अमृत है, लेकिन उन्होंने अमृत का त्याग किया और सुरा का ग्रहण किया। तो इस सुरा ने भगवान की संतानों को भी नहीं छोड़ा, भगवान के कुल को नहीं छोड़ा। इसे गांधारी का शाप भी आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भगवान ने उस स्थिति को देख लिया और उस स्थिति को देख करके भगवान उनको त्याग करके चल दिए। आप चिंतन करके देखें, क्यों चल दिए? क्योंकि कहने लगे ये अपने कर्मों से गिर गए हैं, ये निम्न श्रेणी के हो गए हैं। तो भगवान तो कर्मों से महान मानते हैं। जिसके कर्म उच्च हैं वही उच्च है। जो अच्छे कर्म करता है, शास्त्रोक्त कर्म करता है, महान पुरुषों के कहे के अनुसार कार्य करता है, ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, वो उच्च कर्मों के द्वारा उच्च गति को प्राप्त करता है। यह हमारे शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन कोई उच्च वर्ण में उत्पन्न होकर के और निम्न कार्य करे, या निम्न वर्ण में उत्पन्न होकर के उत्तम कार्य करे, तो दोनों की गति बदल जाएगी। महत्ता इस बात की नहीं है कि कौन कहां उत्पन्न हुआ है। रावण विशर्वा ऋषि के यहां पैदा होकर भी राक्षस बन गया, सोच के देखिए। और संत रैदास भगवान के हृदय में बस गए अपने कर्मों के द्वारा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत नामदेव कण कण में परमात्मा के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। ऐसे बहुत दृष्टांत मिलते हैं। तो बड़ा सुंदर विज्ञान है। भगवान कहते हैं कि ये सब जीव मेरे ही शरीर के अंग हैं और सब अपने अपने कार्यों में रत हैं। सब अपने अपने कार्यों में रत रहने चाहिए। सब अपने अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करें। अपना जो दायित्व उनको दिया गया उसको ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। उसी से उनको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सीधा सा सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार से कहा, ब्राह्मण मेरा मुख है, अक्षत्र मेरी भुजाएं हैं, वैश्य मेरी जंघाएं हैं और शूद्र मेरे चरण हैं। और कहते हैं जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, कहते हैं ये जितने भी यज्ञ हैं मैं इन यज्ञों में बैठा हुआ हूं। ये यज्ञ ही मेरा कर्म है, ये यज्ञ ही आधार है और यज्ञ मेरा अपना रूप है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये तुम्हारे सन्मुख मैंने विराट पुरुष का वर्णन कर दिया। जो मुमुक्षु होते हैं वो इस विराट स्वरूप में अपनी धारणा को बुद्धि के द्वारा स्थिर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं इसके द्वारा, क्योंकि इससे भिन्न और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वासुदेव है केवलम सर्वम।
केवल एक वासुदेव ही सब में वास कर रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है। और यहां उदाहरण दिया कि जैसे स्वप्नावस्था में अपने अतिरिक्त कोई दूसरा होता ही नहीं, जो भी कुछ होता है वो सब अपने से ही होता है, खुद ही मां बन जाता है, खुद ही बाप बन जाता है, खुद ही बेटा बन जाता है, खुद ही बहन बन जाता है, खुद ही भाई बन जाता है, खुद ही मित्र बन जाता है, रिश्तेदार बन जाता है, खुद ही पेड़ पौधे सूरज चांद सितारे नदी नाले पेड़ पर्वत, यही लोक से परलोक तक देवी देवता इत्यादि, यहां तक कि अगर स्वप्न में भगवान का दर्शन करता है तो भगवान भी वो अपने आप ही बन जाता है। यही स्वप्नावस्था है, स्वप्न का हर पात्र वह स्वयं होता है। तो यही बात करें कि विराट पुरुष वह है जो हर पात्र वही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। और ये जीवपना जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, भगवान कहते हैं ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। ये जीव जो यहां दिखाई दे रहे हैं ये सब मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जितने भी हैं ये ईश्वर का अंश ही हैं। जैसे आपके शरीर में एक तिल हो तो तिल आपके शरीर का अंश है कि नहीं है? ऐसे ही जैसे तिल होते हैं ऐसे ही शरीर में, भगवान के शरीर में मनुष्य होते हैं, तिल मात्र अस्तित्व वाले। तो जो तिल मात्र अस्तित्व वाले ये मनुष्य होते हैं, ये क्या हुए? ये भी भगवान का अंश ही हुए। ये सब भगवान का अंश है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है, सदा से ऐसा ही चला है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हे परीक्षित जी, ये जितनी भी बुद्धि की वृत्तियां हैं, जितने भी जीवों की बुद्धि की वृत्तियां हैं, एक नहीं अनेक वृत्तियां, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंतःकरण से अनेकानेक वृत्तियों का प्रवाह होता है। और सभी जीवों की अगर वृत्तियों को मिला दिया जाए तो अनंत वृत्तियां हैं। तो कहते हैं जितनी भी वृत्तियां हैं इन सबको अनुभूत करने वाला एक ही वह विराट पुरुष है, सर्वांतर्यामी, सबके अंदर बैठा हुआ। वह जो सबके अंदर बैठा हुआ है वही सब वृत्तियों का साक्षी है, दृष्टा है, सब वृत्तियों को अनुभूत करने वाला है। ऐसे सत्य स्वरूप आनंद कंद भगवान का ही हमें भजन करना चाहिए। उन्हीं में अपनी धारणा को स्थिर करके हे परीक्षित, चित्त को एकाग्र करके निरंतर अपने मन को उनमें स्थिर करना चाहिए। अन्यत्र कहीं भी आसक्ति नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही जीव के अधपतन की हेतु है, जीव के विनाश की हेतु है, जीव को नीचे ले जाने वाली है। हे परीक्षित, इसलिए घबरा मत, क्योंकि तेरे चित्त की वृत्ति केवल एक भगवान श्री कृष्ण की ओर जा रही है। भगवान श्री कृष्ण से हट करके दूसरी ओर कहीं नहीं जा रही है। इसलिए तू अपनी इस धारणा को स्थिर रखे रख। ये जो 7 दिन का समय तुझे मिला है, इन 7 दिनों में
अपने चित्त की वृत्ति को तुझे स्थिर रखनी है, क्योंकि अंत मता सुगता। जैसी अंत काल में मति होती है वैसी ही गति होती है, और तू चाहता है कि तेरी गति परमात्मा में हो। तू चाहता है कि तू परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त करे। तो हे परीक्षित, अब तुझे स्थिरता बनानी, और इसी स्थिरता को बनाने के लिए मैं तेरे सन्मुख ये भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन है, फिर भगवान की लीलाओं का, उनकी महिमा का वर्णन है। जैसे जैसे मैं वर्णन करूंगा तेरा चित्त इसमें रमता जाना चाहिए, और यही माध्यम है। इन 7 दिनों में तो उस स्थिरता को प्राप्त कर ले कि बस तेरी बुद्धि की वृत्तियां परमात्मा कार हो जाए। क्योंकि बुद्धि की वृत्ति अगर यदि अंत काल में तेरी परमात्मा से हटकर के जहां भी कहीं चली गई, तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवर तम तमेविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अंत काल में अगर वृत्ति इधर से उधर चली गई तो निश्चित जान कि उधर ही फिर जाना पड़ेगा। और अगर यदि तेरी वृत्ति परमात्मा में स्थिर हो गई तो फिर न आना है न जाना है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। ये मन का भ्रम मिट जाना चाहिए। और भ्रम क्या है? मैं जीव हूं, ये भ्रम है। भगवान तो कहते हैं कि तू मेरा ही स्वरूप है। किसी भी ग्रंथ में देख लें, किसी उपदेश में देख लें, भगवान ने हर जगह पर यही कहा, वासुदेव है कम केवलम सर्वम। केवल एक वासुदेव ही सब में विराजमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम सर्व खलविदम ब्रह्म। भगवान तो यही कहते हैं कि तू मेरा ही स्वरूप है, तू मुझसे भिन्न नहीं है। तेरे में और मुझ में द्वैत भाव नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण से तूने एक पर्दा अपनी आंखों पर डाल लिया है, जिसके कारण से ये द्वैतपना तुझे भासने लगा। मुझे नहीं भासता। भगवान कहते हैं कि ये द्वैतपना तेरी आंखों में है, मेरी आंखों में नहीं है। मेरी आंखों में तो सदा एक आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। सब में वही ब्रह्म है। और ज्ञानियों की दृष्टि में भी एक ब्रह्म से भिन्न और कुछ है ही नहीं। एक आनंद कंद परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। जीव की दृष्टि एक आवरण पड़े होने के कारण से, अज्ञान का आवरण पड़े होने के कारण से भेदवादी दृष्टि हो जाती है, और वो कभी ईश्वर और जीव का भेद देखता है, कभी जीवों में परस्पर भेद देखता है, कभी जीव और जगत का भेद देखता है, कभी जगत के पदार्थों में भेद देखता है, कभी जगत और जगदीश्वर में भेद देखता है। ये भेद दृष्टि है। लेकिन जब वेदांत के ज्ञान के द्वारा जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों भावों की निवृत्ति होकर के केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है, तो समस्त भेद भ्रांतियां निवृत्त हो जाती हैं। द्वैत और त्रैत का भाव निवृत्त हो जाता है, और एक अद्वैत आनंद कंद परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। और वास्तविकता यही है। भगवान अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग समय पर अलग अलग जिज्ञासुओं को, अधिकारी जिज्ञासुओं को इसी बात का बोध कराते हैं। चाहे भगवान सदाशिव वशिष्ठ जी को इस बात का बोध कराते हों, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी महर्षि वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को बोध कराते हों, चाहे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज यदु को बोध कराते हों, चाहे जड़ भरत
रघुगण को बोध कराते हूँ, चाहे अष्टावक्र जी महाराज जनक को बोध कराते हूँ, चाहे मेरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोध कराते हैं, और चाहे हमारे गुरुदेव जैसे महान दिव्य अलौकिक साक्षात नारायण स्वरूप गुरुदेव अपने शिष्यों को बोध कराते हों, या आज भी जितने भी महान पुरुष इस संसार में हैं वे अपने अपने शिष्यों को अपनी अपनी भाषा के द्वारा अपनी अपनी शैली में शिष्यों को अगर बोध कराने की बात करते हैं तो एक ही बोध कराते हैं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि। कहीं भी अगर बोध कराने वाली बात है या बोध होने वाली बात है तो एक ही बोध कराया जाता है, तत्त्वमसि, और एक ही बोध होता है, अहम ब्रह्मास्मि, या कह लीजिए सर्व खलविदं ब्रह्म। और ये जब अज्ञान का आवरण हटता है, मल और विक्षेप निवृत्त होते हैं, अभानापादक आवरण और असत्वापादक आवरण, दो जो ये आवरण होते हैं ना, इन दोनों की निवृत्ति आवश्यक है। द्वैत में आस्था होने पर, बहुत बड़ी बात कहते हैं मान, जब हमारी द्वैत में आस्था होती है ना, तब ये दोनों आवरणों का जन्म होता है। या कह लीजिए इनका जन्म तो बहुत पहले से है, लेकिन द्वैत में एक जिज्ञासु को इन दोनों आवरणों का अनुभव होने लगता है। जब गुरुदेव समझाते हैं कि तू ब्रह्म है, तो मानते हुए एक संकोच होता है, हिचकिचाहट होती है, कि भय होता है, अरे मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं, या समझने में फर्क हो जाता है। गुरुदेव कभी भी जीव की ईश्वर से एकता नहीं करते, क्योंकि जीव तो अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव परिच्छिन्न है, ईश्वर असीम है, अनंत है। जीव विकारी है, ईश्वर निर्विकारी है। जीव अज्ञानी है, ईश्वर ज्ञानी है, किसी के रूप में कह लीजिए, दोनों में बहुत अंतर है। ईश्वर की शक्ति असीम है, जीव की इतनी सी है, इतना सा संसार है। तो एकता कभी भी जीव और ईश्वर की नहीं होती है। एकता जब भी की जाती है, महान पुरुष जब एकता कराते हैं तो जीव में से अविद्या को हटाते हैं और ईश्वर में से माया को हटाते हैं। ईश्वर में से माया को हटाया, जीव में से अविद्या को हटाया, और दोनों को हटा करके एक जीव में कूटस्थ मात्र शेष, ईश्वर में ब्रह्म मात्र शेष, और ये कूटस्थ और ब्रह्म दोनों एक ही है। शरीर की उपाधि से उसे कूटस्थ या आत्मा कहा जाता है, और ईश्वर की उपाधि के द्वारा, ईश्वर की उपाधि होने से वो ब्रह्म होता है, व्यापक होता है। वैसे तो ब्रह्म में व्यापक और व्याप्त कहना भी नहीं बनता है, ब्रह्म में कुछ कहना बनता ही नहीं, अव्यक्त है। वास्तविकता तो यह है, लेकिन फिर भी जिज्ञासु को समझाने के लिए ये अविद्या और माया का बाध करके अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप का बोध किया जाता है। ये ईश्वर और जीव का भ्रम भी हटाया जाता है। इस भ्रम के हटने पर आप अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अपने आप में अपने आप को अपने आप में अपने आप अनुभूत करके आनंदित होते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। ये मेरे मित्रों दिव्य भाव है। भगवान इसी का बोध कराते हैं, और अब सुखदेव जी भी परीक्षित को इसी का बोध कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में
ब्रह्मा जी ने भी ये जो धारणा का विषय विराट पुरुष में मैंने तुम्हें बताया है, इसी के द्वारा उनको सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त हुई, उनका पर्दा हटा। और जब पर्दा हटा तो उस स्मृति के प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने पुनः जो प्रलय से पहले सृष्टि का बनाने का सिस्टम था, उनका विधि थी, विधान जो भी भगवान ने उनको समझाया था, उसी विधि से पुनः ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का आगे सृजन किया। कहते इस धारणा के द्वारा उनकी दृष्टि अमोघ हो गई। ये धारणा दृष्टि को अमोघ बनाती है, त्रिकालज्ञ बना देती है कह लीजिए, क्योंकि बुद्धि निश्चात्मिका हो जाती है। गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान ने इस निश्चात्मिका बुद्धि के ऊपर विशेष बल दिया है, स्थित प्रज्ञ के ऊपर विशेष बल दिया है। कभी चर्चा आएगी तो उसके ऊपर फिर आगे इस विषय को लेकर चलेंगे। निश्चात्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि निश्चात्मिका हो जाती है, स समधिम अधिगच्छति, वो कहते हैं परमात्मा की ओर बढ़ जाए। समधि, जहां पर धी बिल्कुल सम हो जाए, बुद्धि सम हो जाए, वहां पर विषमता विराजमान ही ना रहे। विषमता कहां है? जब मैं हूं और तू है और वह है, मैं तू और वह के होने के कारण से विषमता है। और जहां पर जाकर के मैं तू वह का भाव निवृत्त हो जाए तो फिर विषमता रहती ही नहीं है। और विषमता, विषमता का मतलब है विष। ये विष से बना है, जहर से बना है विषमता। जहर पीना कोई पसंद करता है क्या? कोई जहर पीना नहीं चाहता है। अगर जहर पीना नहीं चाहते तो समता में आ जाइए, सम हो जाए, नहीं तो जहर पीना पड़ता है विषमता का। विषमता जहर ही पिलाती है कह लीजिए, विषमता मार डालती है। और समता अमृत प्रदान करती है, जिसमें मरने जीने की बात रहती ही नहीं है। इसलिए बुद्धि को निश्चात्मिका करनी अनिवार्य है। और एक बात यहां और कही है, कहते हैं हमारे वेदों में जो शैली देखने में आती है, वेदों की जो वर्णनात्मक शैली है, कहते हैं वो भी भ्रमित करने वाली है। यद्यपि वेद हमारे समस्त विद्याओं का भंडार है, लेकिन वेदों में जो 1 लाख मंत्र कहे गए हैं, इस समय तो 1 लाख उपलब्ध नहीं है, कम है। इनमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। और ये जो कर्म कांड के मंत्र हैं ना, ये बुद्धि को भ्रमित करते हैं। भागवत में यहां सुखदेव जी यही बात समझा। ये जो 80,000 मंत्र हैं, ये इसको बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। कारण कहते हैं ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। जितना भी कर्म कांड है, ये सारे का सारा प्रलोभन है, सारे का सारा स्वर्ग की ओर आकर्षित करने वाला है। ये सुखदेव जी कहते हैं कि इसके चक्कर में जीव निरर्थक फंस जाता है, इसके चक्कर में आ जाता है स्वर्ग के। वहां अगर जीव चला जाता है, सुख की वासना लेकर जाता है, सुख की कामना इच्छा तृष्णा लेकर जाता है। सुख की स्पृहा रहती है ना, ओ ओ ओ, स्पृहा का मतलब
और तृष्णा नहीं, अब और के बिना काम नहीं चलेगा, अब तो चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। स्वर्ग में उसकी वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं, ये कोठी भी मेरी, ये कोठी भी मेरी, ये कोठी भी मेरी, ये महल भी मेरा, ये महल भी मेरा, ये मुकुट भी मेरा, ये मुकुट भी मेरा, ये मुकुट भी मेरा, ये अप्सरा भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। ये है स्वर्ग में। कहते इस फेर में फंस जाता है, सुख की वासना का स्वप्न सा देखता हुआ वहां स्वर्ग में जीव जाकर के भटकने लगता है, लेकिन वहां भी इसे चैन नहीं मिलता है। वहां उस मायावी लोक में जाकर के इसे विषयों का, इंद्रियों के विषयों का, इंद्रियां जिस जिस विषय में जाती हैं उस विषय का सुख प्राप्त करने के लिए जो ये वहां पर गया है, उनको कुछ क्षण के लिए प्राप्त करता है, फिर वे सुख फिर छूट जाता। कितनी देर तक लेगा सुख? क्षणिक है वो, क्षण भंगुर। तो वहां पर भी सुख मिल नहीं पाता, क्योंकि वहां तो स्वच्छंद विचरण है। जो सुख आपको अभी मिल गया वो अब आपका है, तो कुछ देर के बाद किसी दूसरे का है, फिर तीसरे का है, फिर चौथे का है। वहां पर यह सुख परिवर्तनशील है। स्वर्ग का सुख भी क्षण क्षण में रंग बदलने वाला है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये क्षण क्षण में रंग बदलते हुए इस सुख को तू स्थायी मत मान। ये क्षणिक सुख आने और जाने वाला है, लेकिन जो मैं सुख तुझे परमात्मा के सुख की बात कर रहा हूं, तेरे आत्मा के सुख की बात कर रहा हूं, वो सुख अनंत है, असीम है और नित्य है। वो क्षणिक नहीं है, वो नित्य रहने वाला सुख है, क्षणभंगुर सुख नहीं है। एक बार जब वो सुख आ जाता है तो फिर जीवन से वह सुख जाता नहीं। और हर जीव यही चाहता है। हर जीव की कामना ऐसे ही सुख की होती है कि मुझे ऐसा सुख मिल जाए जो आने के बाद फिर कभी जाए नहीं, और ऐसा सुख मिल जाए जिसके आने के बाद जीवन में दुख कहीं रहे ही नहीं। और मेरे मित्रों, अगर इस सुख को, ऐसे सुख को आपको प्राप्त करना है तो ये सुख तो केवल मेरे परमात्मा के साथ एक रूपता का सुख है। ये जो एक रूपता का सुख है, जब आपके और परमात्मा के बीच की दूरी निवृत्त होकर के दोनों में एकता हो जाए, आपके और परमात्मा के बीच का भेद निवृत्त हो जाए, आप ना रहें, परमात्मा में ही समा जाए। और परमात्मा आनंद कंद है, आनंद के घर है, आनंद के समुद्र है। और उस आनंद को प्राप्त करती है जैसे गंगा जी। गंगा जी, मीठी मीठी गंगा जी खारे खारे सागर के साथ मिलकर उस असीमता को प्राप्त करके आनंदित हो जाती है। भले उसका वो मिठास ना रहे, लेकिन वो अनंतता, असीमता, अपारता उसकी वृत्तियों के प्रवाह को रोक देती है, उसके भटकन को समाप्त कर देती है, उसको शांति मिल जाती है, शांत हो जाती है। स शांति मत गच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त पार्थ न विमुह्यते स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। ये जो स्थिति है, इसमें स्थित हुआ ये जीव गंगा जी की तरह से जब आनंद कंद परमात्मा के साथ एक रूप होता है,
वहां तो चलो मिठास और खारेपन की बात है, लेकिन यहां तो खारापन जीव के पास है, परमात्मा में तो मिठास ही मिठास है, परमात्मा में तो मधुरता ही मधुरता है। मधुरम मधुरम मधुरम। परमात्मा कैसे है? मधुर से भी मधुर है, मधुरतम है। परमात्मा मधुरतम है। तो उन मधुरतम के साथ मिलकर के ये अपने रूप को खो देता है, अपने स्वाद को खो देता है, और इसका रूप परमात्मा के साथ एक रूप होकर के परमात्मा रूप बन जाता है। इसका रस परमात्मा रस बन जाता है। ये उस रसामृत में मिलकर के रसामृत ही हो जाता है। गंगा सागर में मिलकर के सागर हो गई कि नहीं हो गई? गंगा गंगा तो नहीं रही। कोई भी नदी जब सागर में मिल जाती है तो सागर हो जाती है, गंगा नहीं रहती है। न गंगा रहती है, न नील रहती है, न अमेजन रहती है, न ब्रह्मपुत्र रहती है, गोदावरी कावेरी रहती है क्या? सागर हो जाती है। ऐसी ये जीव जब परमात्मा से मिल जाता है तो परमात्मा ही हो जाता है। स्वयं आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म ही है। हकीकत तो ये है, मिलना और बिछुड़ना ये भी भ्रम है। वास्तव में ये जीव कभी भी परमात्मा से बिछड़ा हुआ है नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण से, माया के पर्दे के कारण से अपने आप को बिछड़ा हुआ मान लेता है, और जैसे पर्दा हटता है तो एक रूपता का बोध हो जाता है। इसलिए मैंने कहा अपने आप में, अपने आप को, अपने आप का, तीनों चीजों के ऊपर गौर करने की बात। अपने आप में अपने आप को, अपने आप का बोध हो जाता। अपनी आत्मा में इस आत्मा को आत्मा का ही बोध हो जाता है, और जब ये बोध हो जाता है आत्म रूप से, तो जितना भी ये जगत है इसका बाध हो जाता है। और जगत का बाध होने का मतलब क्या है? कि ये असार है। ये असार है सदा, चूंकि हमारा साथ देने वाला नहीं है। ये काम चलाऊ है, तो काम चलाते रहिए, लेकिन मन इसमें मत लगाइए। मन को इससे विलग कीजिए, क्योंकि मन अगर यदि इसमें आसक्त हो गया तो मंजिल से दूर ले गया, और मन अगर परमात्मा में आसक्त हो गया तो मंजिल के निकट ले गया। निकट क्या, मंजिल पर पहुंचा गया, मंजिल पर पहुंच जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, बस दिशा को बदलने की बात है। अपनी दिशा को बदलिए, और दिशा को बदल करके उस दिव्य आनंद को अपने आप में अनुभूत कर लीजिए, जो आपकी आत्मा का आनंद है, जो परमात्मा का आनंद है। मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस अंश पर, जो जीव कहलाता है मानव शरीर में जो विराजमान है इस समय, और सत्संग से संयुक्त जीवन को जी रहा है, प्रभु आप इसके ऊपर कृपा करें, और इसके अज्ञानांधकार को मिटा करके इसके जीवन में ज्ञान की ज्योति सदा सदा के लिए जगा दें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुट बंसी, श्यावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान। बोलो भाई, बोलो भाई, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय
बोल सचिया जोताली। और भाई कथा के संदर्भ में 2 सूचनाएं आपको देनी है। पहली सूचना तो यही है कि 5 तारीख को आपको बताया था कि गत वर्ष जो वीरेंद्र संगल जी ने सत्संग भवन बनाया और भगवान के स्वरूप उसमें स्थापित किए, उसका वार्षिकोत्सव हम लोग 5 तारीख को मनाएंगे। 5 तारीख का सत्संग 2 घंटे का होगा, सुबह शाम 7 बजे से 9 बजे तक भाई वीरेंद्र संगल जी के यहाँ। दूसरे महाराज श्री के अवतरण से लेकर पर्यवसान तक जो 7 दिन का समय हर वर्ष हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, उसमें श्रीमद् भागवत कथा हम अपने किसी सत्संगी के निवास पर करते हैं। तो उसमें इस बार की कथा हमारे बोबी भाई, वैसे उनका असली नाम तो कोई कोई जानता है, विनय संगल जी, दुर्गा पेंट्स वाले, तो उनके यहाँ 7 दिन तक 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक गुरु जी की पावन स्मृति में वो श्रीमद् भागवत सप्ताह होगा। समय उसमें भी 7 बजे से 9 बजे का ही रहेगा, तो आप सादर निमंत्रित हैं। ये जो हमारे